हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आप लोग का अभी जो क्लास 9th का एग्जाम जो चल रहा है, क्वार्टरली एग्जाम जो अभी चल रहा है, त्रैमासिक परीक्षा का एग्जाम जो चल रहा है, उसका हम ओरिजिनल पेपर लेकर आ गए हैं, जो कि आप लोग को पूरा का पूरा मिलेगा। आप हिंदी और संस्कृत का मिला था ये आप लोग का, देखिए, और वो सब सब्जेक्ट का आप लोग को मिलेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिलदार मैथ का यूट्यूब चैनल को। उसके बाद देख लीजिए, आप लोग का साइंस का पेपर अभी बताने वाले हैं। सोशल साइंस का पेपर आप लोग को डाला गया, जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा, दिलदार मैथ का यूट्यूब चैनल पर। और देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का 2 घंटा 30 मिनट का समय रहने वाला है। उसके बाद फुल मार्क्स 80 नंबर का रहने वाला, 80 नंबर का परीक्षा का, जिसमें से आप लोग को 70 नंबर 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से मात्र 40 क्वेश्चन को ही बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि नहीं है? वेग है जो कि आधारी राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा ही मात्रक कितने आधारी मात्रक होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 36 ग्राम 36 किलोमीटर पर एच की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, एक समान वृत्तीय गति होता है, चाल अचर और वेग चर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि दो राशि का परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों राशियां अव्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? त्वरण है सदिश राशि। चलिए बच्चे लोग, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद देख लीजिए, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? चाल है। कौन सा है? चाल है। देख लीजिए, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग कितना होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना होता है। जब जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसी के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है, एक सरल रेखा पर होती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। चाल को परिभाषित किया 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 जाता है दूरी गुने समय के रूप में। उसके बाद देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, वाहनों में चाल मापने वाला यंत्र को कौन सा रहता है? स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। निम्न में किस चाल का निर्भर नहीं करता है? दूरी और समय का नहीं करता है। औसत चाल होता है, कुल कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। उसके बाद यदि कोई वस्तु स्थिर होता है तो उसकी चाल क्या होगी? शून्य होगी। दूरी समय ग्राफ से प्राप्त क्षैतिज रेखा की निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है? चाल का। चलिए, पदार्थ बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है? ऊर्जा। उसके बाद देख लीजिए, निम्न में से किसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन संपीडनीय है? इनमें से सभी। चलिए, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैसों में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जल का क्वथनांक होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद द्रव द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपात पदार्थ है? कौन सा है? कपूर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आप लोग का क्लास 9 का साइंस का पेपर है, जो कि आज लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये पूरा का पूरा आप लोग को मिलेगा। चलिए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान होता है कितना होता है? 373.15 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, निकल कर आ जाएगा। 34 नंबर में देखिए, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण कौन सा है? उच्च तापमान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, गर्म करने का गैस का आयतन कौन सा बढ़ जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से निम्न में क्या वाष्पीकरण के कारण होता है? शीतलता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण में से परफ्यूम की खुशबू खुशबू हम तक पहुंचती है? विसरण के कारण खुशबू हम तक पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पदार्थ के किस अवस्था में न तो निश्चित आकार होता है, न ही आयतन होता है? किसमें? प्लाज्मा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। शुष्क बर्फ डाई आइस होता है, किसमें होता है? ठोस CO2 में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, निम्न में किसमें कणों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है? प्लाज्मा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, प्रकृति में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं सामान्यतः पाई जाती है? 3 अवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है? बिजली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है? आर्द्रता में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? प्रकाश पदार्थ नहीं है। दबाव दाब का ऐसा मात्रक होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सघन कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव और परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। कोशिका का खोजकर्ता किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था।
चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कोशिका का नियंत्रण किसने किया था, न्यूक्लियस ने किया था। देख लीजिए आप लोग को प्रोक्रिएटिव कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है, झिल्ली से घिरा हुआ नाभिक होता है। देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 में से 40 क्वेश्चन ही पूछेगा, उसमें से हम अभी बता दिए हैं 50 क्वेश्चन, इसमें से आप लोग को 40 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो उसके बाद देख लीजिए नीचे में आप लोग को दिया होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा। देख लीजिए यहाँ पर एक समान त्वरण क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, एक समान गति को परिभाषित करना है, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करना है, आवर्त गति क्या है, और ये आप लोग को पदार्थ क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं का नाम लिखना है, ठोस और द्रव गैस में क्या है, ये आप लोग बना ही लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए ये आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहा, कोशिका क्या है, नाभिक और दो कार्यों का नाम लिखना है। चलिए चलिए आप लोग को 9th का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिलदार मैथ क्लब यूट्यूब चैनल को आप सोशल साइंस और साइंस का पेपर आप लोग को डला गया है, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा और एग्जाम में पूरा का पूरा बना कर आइएगा। धन्यवाद।